श्याम सुंदर उसके हृदय रूपी आंगन में विराजमान हो जाते हैं। आइए कथा प्रवेश करें। कल हम सबने श्रवण किया कि कुंती ने भगवान की स्तुति की है और भगवान ने कदम कदम पर कुंती के पुत्रों की रक्षा की है और कुंती की भी रक्षा की है। परमात्मा का हर कार्य छिपा हुआ है। किसकी सहायता कैसे करनी है, कहां करनी है, किसके द्वारा करवानी है, ये परमात्मा की हर रचना छिपी हुई है। यही फर्क है हम में और परमात्मा में। इंसान कोई कर्म करता है, कोई कार्य करता है तो जता देता है, और परमात्मा कोई काम करता तो पता भी नहीं देता है। इंसान तो दिखा देगा अपने कर्म, मैंने किया, मैंने वो किया है, लेकिन परमात्मा कभी अपने कार्य को शो नहीं करते। तो कुंती ने भगवान की स्तुति की है और भगवान से एक ही बात मांगी है कि विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे कृष्ण, ये तुम देना चाहते हो तो आप मुझे विपत्ति दे दो, दुख दे दो। भगवान ने कहा, बुआ मैं तुझे दुख नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास तो दुख है ही नहीं। और वास्तव में भगवान के पास दुख नहीं है। दुख तो हमारे कर्मों का होता है। परमात्मा तो सुख निदान है, आनंद के सागर है, उनके पास दुख होता ही नहीं है। बुआ कुछ और मांग ले, तो कुंती ने कहा कि प्रभु चलो कुछ और देना चाहते हो तो आप मेरे हृदय में अपने प्रति इतना प्रेम भर दो कि हर दम तेरी याद मेरे दिल में बनी रहे, और जब तक मैं जीऊं मेरा मन रूपी भौरा आपके चरणों में लगा रहे। बस मैं यही चाहता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु, और हुआ भी यही कि जब भगवान श्याम सुंदर द्वारिका आ गए और जब कुंती को पता चला कि भगवान श्याम सुंदर धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए, तो कुंती ने जैसे ही सुना तो हरे कृष्ण कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। इतना गहरा प्रेम था कुंती का भगवान से। तो कुंती ने भगवान से दुख मांगा है, क्योंकि दुख ही है जिसमें परमात्मा की याद आती है। और यदि यकीन नहीं आता तो कभी हॉस्पिटल में चले जाना। कोई व्यक्ति बीमार हो, काफी समय हो गया, उसने चक्कर काटते हैं, 6-7 महीने से बीमार है, तो वह तो एक ही बात कहता है कि प्रभु या तो ठीक ही कर दे या फिर मुझे उठा ले। तो दुख में ही परमात्मा की याद आती है। सुख में तो शायद हम दुनिया वालों को याद करते हैं, लेकिन दुख में परमात्मा ही याद आता है। भगवान ने कुंती को वरदान दिया। इधर भगवान कुछ समय और रहे हस्तिनापुर में। तो एक दिन देखा कि युधिष्ठिर उदास बैठे हैं। भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर बात क्या है, उदास क्यों हो? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मैं बड़ा दुखी हूं, क्योंकि ये जो राज्य मुझे मिला है, मेरे बाबा, गुरुजन, भाई इत्यादि इन सबको मार के मैंने राज्य प्राप्त किया है। मुझे आज आत्मग्लानि हो रही है कि इन सबकी हत्या का जिम्मेदार मैं हूं। भगवान ने समझाया, नहीं नहीं युधिष्ठिर तुम जिम्मेदार नहीं हो, ये सब तो पहले ही मरे हुए थे, क्योंकि जिनका जीवन पाप में होता है वो सब मरे हुए के समान है, मुर्दे हैं, वो चलते फिरते मुर्दे। अग्गज जी ने रावण को 14 प्रकार के मुर्दे बताए थे, और ये सभी उन 14 प्रकार के मुर्दों में है। वो 14 प्रकार के मुर्दे कौन कौन से हैं? कि कोलिका में बस कृपण विमूढ़ा, और संत हृदय अजसी अति बूढ़ा, तन पोषक निंदक अग खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। क्रोध काम बस कृपण विमूढ़ा, जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो भी मुर्दे के समान होता है। बात क्रोध करना अच्छी बात है, लेकिन समय पर क्रोध करना। जैसे जब कई राजा दशरथ वरदान मांगने लगे तो उस समय राजा क्रोध कर देते तो शायद राम जी को वनवास न होता। कई ऐसी घटनाएं आती हैं।
लेकिन क्रोध समय पर करना, लेकिन बात बात में क्रोध करना वो भी समझ लो चलता फिरता मुर्दा है। क्रोध काम बस, कामनाओं के बसबूत रहता। कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, संत हृदय अजसियत बूढ़ा। जिसका मन अशांत है वो भी मुर्दे के समान है। अजसीवन जिसको समाज में अपयश मिल जाए वो भी मुर्दे के। अति बूढ़ा एक होता है बूढ़ा, एक होता है अति बूढ़ा, मतलब 100 साल से उम्र हो चुकी बिस्तर से उठा नहीं देता पड़ा है, हड्डियों का ढांचा मात्र बन गया, वो भी सुन लो मुर्दे के समान है। विष्णु विमुख शुद्ध संत विरोधी, जो परमात्मा के विरुद्ध है अर्थात संतों के विरुद्ध है, अपने शास्त्रों के विरुद्ध, वो भी सब मुर्दे की श्रेणी में है। तन पोषक निंदक खानी, जो केवल अपने शरीर के लिए करता है। तन पोषक निंदक, निंदा करने वाला, अजसी अपयश से प्राप्त हो जाए, अग खानी मैंने पाप की कमाई खाने वाला, वो सब लोग मुर्दे के समान। जीवत सब सम 14 प्राणी, ये 14 प्रकार के मुर्दे हैं जो मुर्दे के समान चल फिर रहे थे। तो भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया कि युधिष्ठिर तो सबके सब मुर्दे थे, इन्हें तो मैंने पहले ही मार दिया था, वो तो सिर्फ नाम तुम्हारा करना था। और वास्तव में परमात्मा क्या करते हैं, काम तो वही करने वाले हैं, नाम हमारा कर देते हैं। वरना देखो भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसा भी, दुर्योधन जैसा, लेकिन वे तो सब पहले ही मरे हुए थे, वो तो सिर्फ नाम करना था, पांडवों ने उनको मारा। भगवान ने बहुत समझा युधिष्ठिर जी को, लेकिन युधिष्ठिर जी नहीं मान रहे। भगवान ने सोचा लगता है युधिष्ठिर भैया ऐसे मानने वाले नहीं हैं, इनको किसी बूढ़े बाबा जी के पास ले जाना पड़ेगा। है ना? किसके पास ले जाना पड़ेगा? बूढ़े बाबा जी के पास, क्योंकि बूढ़ों की बातें जल्दी समझ में आती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कोई बात कहे तो शायद एक बार को समझ में आ जाए, और कोई जवान बच्चा कोई बात कहे तो शायद समझ में नहीं आएगी। जैसे आप सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ते हो, सुनते हो, तो उसमें पहली कथा है कि वृद्ध ब्राह्मण जगह जगह भिक्षा के लिए भटक रहे हैं। तो भगवान ने जब देखा ये हालत देखी, तो भगवान ने क्या किया, वहां पर अति वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया, जवान का रूप नहीं बनाया, अति वृद्ध का रूप बनाया। और जब वृद्ध ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण कथा की बात बताई, तो वह ब्राह्मण करने को, उस व्रत करने को तैयार हो गया, और उसका फल क्या हुआ, वह ब्राह्मण धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गया, कभी उसे भिक्षा मांगनी नहीं पड़ी। तो भगवान ने सोचा इनको किसी बूढ़े बाबा जी के पास ले चलते हैं, इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो भगवान ने कहा भीष्म पितामह के पास, कुरुक्षेत्र के मैदान में बाबा भीष्म पड़े हैं, शरीर पर बहुत सारे बाणों की सेवर पड़े हैं, बहुत सारे बाण चुभे हुए हैं, और उनसे रक्त बह रहा है, पीड़ा हो रही है, असहाय वेदना हो रही है, लेकिन बाबा भीष्म उस अवस्था में भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। बताओ, हमारे पास तो सब सुख है, खाने को बढ़िया मिल रहा है, पहनने को बढ़िया मिल रहा है, सोने को बढ़िया मिल रहा है, चाहिए क्या? लेकिन फिर भी हम परमात्मा का नाम शायद नहीं ले पाते। लेकिन बाबा भीष्म तो इस अवस्था भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान पांडवों को लेकर बाबा भीष्म के पास पहुंचे, और भीष्म पितामह को प्रणाम किया, चरणों में जाके खड़े हो गए। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर इत्यादि सब के सब खड़े हैं भीष्म पितामह के चरणों में। भगवान ने प्रणाम किया कि बाबा आपको बधाई हो, आपके पौत्रों को विजय प्राप्त हुई है। भगवान ने कहा, जब बात बताई तो बाबा भीष्म प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो, तो भगवान ने कहा कि आप बाबा, मैं चाहता हूं कि आप अपने जो पुत्र हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सबको कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान करें। एक बार बोलो राधे राधे। इनको कुछ ना कुछ ज्ञान प्रदान करें। बाबा ने कहा, कन्हैया, कुरुक्षेत्र के मैदान में इतनी बड़ी गीता तुमने सुनाई, और एक ज्ञान के लिए मेरे पास लेके आए हो। तभी अचानक बाबा की नजर पड़ी तो देखा क्या भीमसेन अपने मूंछों पर ताव दे रहा है।
अब बाबा समझ गए क्या कहलवाना चाहते हैं कन्हैया। बाबा ने कहा भीमसेन, ये अपने मूंछों पर ताव दे रहे हो, लगता है तुम्हें ये अभिमान है कि युद्ध तुमने जीता है। तो भीमसेन ने कहा और तो क्या बाबा जी तुमने जीता युद्ध? बड़े आए थे, मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, देखा पड़े हो यहाँ बाणों के सैया पर। तो बाबा ने कहा भीमसेन ये तुम्हारी गलतफहमी है, युद्ध तुमने नहीं जीता है। भीमसेन ने पूछा तो बाबा किसने जीता? तो भीष्म पितामह ने कहा ये तो तुम्हारे बराबर छलिया खड़ा है ना कन्हैया, ये युद्ध इसने जीता है, वरना तुम सब तो मेरे एक बाण के शिकार थे, ये छलिया ने तुम्हारी रक्षा की है। भीमसेन ने ये छलिया, ये कन्हैया इसने किया क्या? पूरे 18 दिन हमारे घोड़ों के रथ के लगाम लेकर टिक 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 करता रहा। आपने देखा वो रथ वाला रथ चलाता है, छाटा ही मारता है, घोड़ों को टिक टिक करता है। तो बाबा भीष्म ने कहा कि भीमसेन भले ये रथ हाथरा टिक 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 करता रहा, लेकिन इसकी टिक टिक में ही तुम्हारी विजय छिपी हुई है, इसकी टिक टिक में ही तुम्हारी विजय। अच्छा अब समझो इसकी टिक टिक में विजय कैसे छिपी हुई है। प्रेम से बोलो राधे राधे, दोनों हाथ उठा के बोलो। अच्छा देखो, कोई इंसान यदि बीमार होता है उसको कहा ले जाता है, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उनके पास एक आला सा होता है गले में लटका हुआ, और वो क्या करते हैं उसकी छाती पर लगाते हैं और उसको अपने कानों में लगाते हैं। तो क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? कौन सा गाना सुनते हैं? वो सुनते हैं टिक 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 सुन रही है, टिक टिक और हो रही यहाँ, तो भैया ये मरीज बचाया जा सकता है। या किसी वैद्य के पास आप जाते हो, वैद्य के पास आप जाते हो तो वैद्य क्या करते हैं, नब्ज देखते देखो ऐसे, है ना? तो मुझे भी नब्ज देखनी आती है, नब्ज कैसे देख, चलो आपको सिखा दो। प्रेम बोलो राधे राधे, सिखाओ ना सिखाओ बोलो, हाँ या ना, सिखा दो, चलो ठीक है। ये 3 उंगलियां होती हैं और देखो इनको ऐसे रखते हैं, ठीक, और देखो ये पहली उंगली है, नब्ज में धड़कन बढ़ जाती है ना, तो अगर इस पहली उंगली के नीचे धड़कन ज्यादा बढ़ी हुई है तो समझ लो आपको बात रोग है। बात रोग माने जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, अकड़ना, शरीर का बात रोग। अच्छा बीच वाली उंगली के नीचे नस में अगर धड़कन तेज चल रही है तो समझ लो आपको पित्त रोग है। पित्त रोग में खाया भी हजम नहीं होता, वोमिटिंग आती है, चक्कर भी आते हैं कई बार, रात को नींद नहीं आती है। और देखो इस वाली उंगली के नीचे ज्यादा तेज नस चलती है तो समझ लो आपको कफ रोग है। कफ रोग में पूरे दिन भर खांसी, बलगम, छाती में जकड़न, समझ गए समझे, सारे डॉक्टर बढ़ गए ना। लेकिन डॉक्टर ये कहता है घर जाके बस चेकअप करना, कभी घर जाके सबका चेकअप करो कि पहले दिखाओ, नब्ज दिखाओ तुम्हें कौन सी बीमारी है, उसके अनुसार तुम्हारा खाना पीना होगा, ठीक। तो टिक टिक टिक, तो वैद्य के पास आप जाते हो तो वैद्य चेक करते हैं टिक टिक हो रही है, नब्ज में टिक टिक हो रही है, तो भैया उम्मीद है कि इसे बचाया जा सकता है। लेकिन टिक टिक अगर नहीं हो रही है तो इसे फिर टिक टिकी पर बांधो और सीधे हरिद्वार ले जाओ कनखल में, और 5 मन लकड़ी नीचे रखो और 5 मन इसके ऊपर रखो, नीचे इसके माचिस किले जलाओ, टिक टिक। तो सारा खेल किसका है? टिक टिक का सारा खेल है। प्रेम से बोलो राधे राधे, समझ गए टिक टिक? तो ये जो संसार है, महाभारत क्या है? ये संसार ही महाभारत का मैदान है। और पांडव और कौरव कौन इस संसार में शत्रु है? कुछ आपके मित्र भी हैं, कुछ आपके शत्रु हैं। अर्जुन कौन? आप स्वयं अर्जुन हो। और कृष्ण कौन? ये जो आपकी आत्मा है ना, यही समझ लो कृष्ण है। और कन्हैया क्या करते थे? घोड़ों को आते टिक 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 टिक, तो ये आत्मा यहाँ बैठी ना आपके दिल में, ये भी टिक 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 कर रही है। तभी अर्जुन का रथ चल रहा है, तभी आप चल रहे हो। और जिस दिन टिक टिक बंद हो गई तो भैया आप चढ़ने वाले नहीं हो, अर्जुन का रथ चढ़ने वाला नहीं है।
तो इसलिए इस टिक का और किसी का ध्यान रखो, इस टिक वाले का ध्यान जरूर रखो। एक बहुत पुराना गीत भी है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बहुत पुराना गाना है, तू अगर संग, वो परमात्मा के साथ में है, ये जिंदगी भी जंग है। तो बाबा भीष्म ने भीमसेन को ये समझाया, टिक्या ज्ञानदा का यदि तुम्हारे साथ कृष्ण ना होता तो शायद तुम युद्ध कभी जीत नहीं पाते। और वहां पर भीष्म पितामह पांडवों को बहुत सारे ज्ञान की बातें बताते हैं, दान धर्मान, राज धर्मान, भगवत धर्मान, बहुत सारी बातें बताते हैं। एक राजा क्या कर्तव्य है, एक पत्नी क्या कर्तव्य है, पुत्र का, सारी बातें भीष्म पितामह समझाते हैं। और जब अंत समय भगवान से कहा कि भीष्म पितामह ने कि प्रभु मेरी एक बेटी है, मैं उस बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। अब तक मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। मेरी बेटी बड़ी सीधी सादी है। इतना कहना था, सबके कान खड़े हो गए, बाबा आप तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहे, आपकी बेटी कहाँ से आ गई है? कहीं चुपके तो विवाह नहीं हो गया क्या? तो बाबा भीष्म ने कहा कि अर्जुन संशय मत करो, मेरी जो बेटी है उसका नाम है बुद्धि। ये जो बुद्धि है ये हमारी बेटी है। इस बुद्धि का एक नाम है धी। धी माने होता है बुद्धि, बुद्धि। और इस बेटी का विवाह किससे करना है? भगवान से करना है। और बाबा भीष्म ने भगवान की स्तुति करी और वहीं पर अपने, जब सूर्य उत्तरायण हो गया, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है तो सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो बाबा भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग किया है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का प्रदान कर। और जो कितना सुंदर नजारा था कि भगवान सामने खड़े हैं और बाबा भीष्म ने प्राणों को त्याग रहे हैं। बाबा भीष्म का संस्कार भगवान ने किया है। भगवान वापस लौट आए, अपनी द्वारिकापुरी लौट आए। और जब द्वारिकापुरी लौट आए तो भगवान के जो पुत्र हैं वो सबके सब निरंकुश हो गए हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, सारे के सारे अवगुण उनके अंदर आ गए हैं। तो भगवान ने अपने वंश को समाप्त कराया एक ऋषि के श्राप के द्वारा। इधर भगवान भी गोलोक धाम को चले गए। इधर पांडवों को जब पता चला कि भगवान इस धराधाम को छोड़ के चले गए तो पांडवों ने भी क्या कि परीक्षित को गद्दी पर बिठाया। परीक्षित की उम्र उस समय लगभग 15 साल के थे। गद्दी पर बिठाया और जितने पांडव थे वो सब स्वर्गारोहण की यात्रा पर चल दिए। और जब स्वर्गारोहण की यात्रा पर चल दिए, परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बन गए। चारों ओर उनका साम्राज्य व्याप्त हो गया। एक दिन परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते उन्होंने क्या देखा, एक गाय और एक बैल जो कि भयभीत हैं और भयभीत दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। बैल 3 टांगों से मरा है और उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। दोनों को दोनों भयभीत है दोनों। और भागते भागते परीक्षित यहाँ खड़े थे, वहीं पास झाड़ी में दोनों को दोनों छिप गए और आपस में बातें करने लगे। तो बैल ने गाय माता से कहा, बैल जिसकी 3 टांगे टूटी हुई थी, अधमरा था, तो गाय से कहा कि हे गौ माता, आप क्यों दुखी हो? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? लगता है आप इसलिए दुखी हो कि श्याम सुंदर इस धराधाम को छोड़ के चले गए, इसलिए आप दुखी। तो गाय ने कहा कि हाँ पुत्र, मैं इसीलिए दुखी हूँ। अब तक नंद नंदन, यशोदा नंदन, श्याम सुंदर हमारी रक्षा करते थे, लेकिन अब इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, अब कौन हमारी रक्षा करेगा? तभी परीक्षित वहां खड़े सब बातें सुन रहे थे। परीक्षित सामने कहने लगे, गौ माता आप चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, लेकिन आप हो कौन? तो गाय ने अपना परिचय दिया कि राजन मैं कोई और नहीं, मैं धरती माता हूं और ये बैल कोई और नहीं, ये धर्म है। और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया, दान, जिनमें 3 चरण बड़े कमजोर हो चुके हैं। सत्य भी कमजोर हो गया, तप भी कमजोर हो गया, दया भी कमजोर हो गई है, केवल दान शेष बचा है। सत्य भी कमजोर और परसेंटेज कम हो गई है। पहले सत्यवता लोग सत्यवादी थे,
धीरे धीरे त्रेता युग आया। त्रेता में सत्य थोड़ा कम हो गया, लेकिन त्रेता में लोग तपस्या करते थे। फिर आया द्वापर। द्वापर में सत्य भी कम हो गया, परसेंटेज कम हो गई, तपस्या भी कम हो गई। फिर आया दया का युग। द्वापर में दया थी। जैसे कल आपने श्रवण किया कि कुंती के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन उस अश्वत्थामा को फिर भी छोड़ दिया, क्योंकि अपनी बूढ़ी मां का इकलौता सहारा है। से बोलो राधे राधे। दया। लेकिन इस कलयुग में तीनों को तीनों इनकी परसेंटेज कम हो चुकी है। सत्य भी कम, तप भी कम, दया भी कम। केवल एक बचा हुआ है, करने से प्राप्त होता था वही फल इस कलयुग में मात्र घंटे 2 घंटे बैठकर भगवान का नाम लेने से प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर नहीं पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर गुण उतरे पारा। राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत सुनहि राम गुण गाहि। राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत सुनहि राम गुण गाहि। भाव भाव अनक आलस हो, भाव भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसित सहु। भाव भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसित सहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। प्रेम से बोलो राधे राधे, भाव से बोलो। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर गुण उतर ही पारा। कि यत्फलम नास्ति तत्सम न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशव कीर्तना। जो फल सत्युग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था, वह फल इस कलयुग में घंटे 2 घंटे भगवान का नाम गाने से प्राप्त हो जाता है। जैसे ही कलयुग ने बात कही तो परीक्षित ने कहा, भैया फिर तुम कहीं मत जाओ, तुम मेरे राज्य में रुक जाओ। तो कलयुग ने कहा, महाराज रुक तो जाऊं, लेकिन मैं कहाँ रहूंगा, मेरे रहने के लिए स्थान बताओ। तो परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं कि जूतपानम स्त्रिय सूनाम यत्र धर्म चतुर्विध। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर तुम्हारा वास होगा। जहां शराब पी जाती है वहां तुम्हारा वास होगा। जहां किसी माता बहन को बुरी नजर से देखा जाता है वहां तुम्हारा वास हो। और चौथा स्थान दिया जहां पर किसी अबोल पशु की, पक्षी की हिंसा होती है, उसे मारा जाता है, काटा जाता है, खाया जाता है, वहां तुम्हारा वास हो। ये 4 स्थान दिए हैं। और इन चारों स्थानों में से शायद आपके घर में कोई भी स्थान नहीं होगा। न तो किसी के यहाँ जुआ खेला जाता, बोलो हाथी, कोई जुआ खेलता ही नहीं है। दूसरा है
कोई शराब भी नहीं पीता है, बोलो हाँ जी। कॉकटेल पार्टी में भी नहीं जाते हैं, बोलो ना जी। और होली वाले हम तो बिल्कुल देखते तक उसकी ओर, कितने सज्जन लोग होंगे। होली वाले में कोई नहीं देखता, बिल्कुल सब आंख बंद करके रहते अपने घर में चुपचाप। और किसी अबोध पशु की पक्षी की हिंसा, वहां भी सब लोग कलयुग का वास होता है। वह पशु पक्षी जो बेचारा बोल नहीं सकता, उसको काटा जाता है, मारा जाता है, खाया जाता है, वहां भी कलयुग का वास होता है। तो ये 4 स्थान हैं। तो कलयुग ने कहा हमारा ये तो बड़े गंदे स्थान हैं, ये तो बड़े बदबू वाले स्थान हैं, तो हमारा को अच्छा स्थान दो ना। तो परीक्षित के मुंह से निकल गया, जाओ सोने में तुम्हारा वास हो। जैसे ही कहा सोने में वास हो, तो कलयुग परीक्षित के सिर पर सवार हो गया, क्योंकि सिर पर मुकुट था सोने का। लेकिन कौन सा सोना? जो अन्याय से कमाया हुआ सोना है, उसमें कलयुग का वास होता है। एक होता है मेहनत के द्वारा कमाया हुआ सोना, एक होता है अन्याय से कमाया हुआ सोना। ये मुकुट जरासंध नाम के राजा का था, जिसे भीमसेन ने मार डाला था और निशाने के रूप में मुकुट ले आए थे। उस समय भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब भीमसेन उसमें क्रोध थे, जरासंध को मारा, जब वापस आ गया तो भगवान ने कहा कि भीमसेन तुमने गलत किया है, तुमने मुर्दे के सिर से उतारा है, ये गलत है। मुर्दे के सिर से उतारी हुई कोई भी चीज वो अन्याय की है, उसका दशांश दान करना पड़ता है, तब जाके वो चीज हम वफा देती है। इसलिए आपने देखा होगा, जब किसी की मृत्यु होती है, हम लोग तो यही पाप कर बैठते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसने जो भी पहन रखा हो, चाहे कान का हो, गले का हो, हाथ का हो, वो सब के सब उतारेंगे और उसके पश्चात जोर जोर से रोना पीटना चालू कर देंगे। जैसे बेचारा इसको बहुत मानते थे बेचारे, तो वो मुर्दे के सिर से उतारी हुई चीज तब वफा देती है जब हम उसका दशांश उसके लिए करें, तब वफा देती है। तो आज परीक्षित से नहीं गलती होगी, भूल से वो मुकुट पहन लिया, चल दिया जंगल में शिकार खेलने के लिए। आज से पहले शिकार खेलने गया, लेकिन उस मुकुट के प्रभाव से कुबुद्धि बैठ गई। शिकार खेलने चला, सामने हिरण दौड़े जा रहे हैं, निशाना लगाया, लेकिन तभी मन में विचार आया कि नहीं नहीं, इन हिरणों को मैं क्यों मारूं, ये बेचारे अबोध है, जब मैं इनको मारूंगा, बाण मारूंगा, इनको दर्द होगा, इनको पीड़ा होगी। नहीं नहीं, मैं किसी को दर्द पीड़ा नहीं दूंगा, किसी अबोध पशु की हत्या नहीं करूंगा। आगे गया तो कुछ देर खरगोश, निशाना लगाया, लेकिन फिर मन में विचार आया, क्योंकि संस्कार बचपन से पड़े हुए थे, और संस्कारों कहीं ना कहीं कहने का संस्कार जागृत हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, तो जोर से बोलो, संस्कार जागृत हो जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज जी आप कथा करते हो, ये क्यों करते हो, इसका क्या बेनिफिट है? तो इस कथा का बेनिफिट क्या है? ये इलारम भरा जा रहा है। जैसे आप घड़ी में इलारम भरते हो ना, तो ऐसे ही आपके दिल और दिमाग में इलारम भरा जा रहा है। कभी ना कभी वो संस्कार, ये इलारम बज उठेगा। कभी ऐसा समय भी आएगा जब आपके सामने दो संकट होंगे, किसको अपनाओ किसको ना अपनाओ, धर्म संकट, तो आपका इलारम बज उठेगा और आप धर्म को ही स्वीकार करेंगे। तो ये सत्संग क्या है? एक इलारम है, एक घंटी है। तो परीक्षित के बचपन में संस्कार पड़े हुए थे, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारा, पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, लेकिन किसी भी जीव जंतु को नहीं मारा, क्योंकि संस्कार सामने आ जाते हैं। भूख प्यास लग गई, वापस लौट रहा है, रास्ते में सभी ऋषि का आश्रम पड़ा, सोचा कि चलो ऋषि के आश्रम में जाऊंगा और वहां मुझे भोजन पानी मिलेगा, ऋषि मेरा आतिथ्य सत्कार करेगा। अब देखो उस मुकुट के प्रभाव से क्या हो, मन में अभिमान भी आ गया कि मैं इतना बड़ा राजा, ऋषि मेरा सम्मान करेगा। लेकिन जब सभी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उस समय संध्या हो चुकी थी,
और ऋषि उस समय शाम के लगभग 5 बज चुके थे और ऋषि उस समय सायकाल की संध्या कर रहे थे। सायकाल की संध्या में ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। उनका शरीर वहां पर था, लेकिन उनकी जो आत्मा थी भगवान में लीन हो चुकी थी। परीक्षित गए, ऋषि को प्रणाम किया, ऋषिवर मैं हस्तिनापुर नरेश परीक्षित आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन ऋषि को सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि उनका तो मन भगवान में था। ऋषिवर मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए, मेरे पानी की व्यवस्था कीजिए, लेकिन वहां पर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। 3-4 बार परीक्षित ने कहा, जब कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा तो परीक्षित को क्रोध आ गया। तो कलयुग का पहला प्रभाव क्या है कि वह जो क्रोध करता है वो 4 के ऊपर करता है, संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, देवताओं के ऊपर और गायों के ऊपर। सबसे पहले टारगेट यही होते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान इन 4 के लिए धरती पर आए हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज माया इच्छित रहे माया गुण गोपाल। विप्र, धेनु, धेनु माने गाय, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, तीसरा है संत और चौथा है देवता। इन 4 के लिए भगवान इस धरती पर आते हैं, क्योंकि ये 4 ही हमें 4 पदार्थ देने वाले हैं। कौन कौन 4 पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब देखो धर्म किससे होगा? विप्र से। ब्राह्मण, ब्राह्मण तो है जो आपसे भगवान का नाम बुलवाते हैं, देवताओं की पूजा करवाते हैं। विप्र धेनु, तो अर्थ प्राप्त हो किससे? धेनु से। आपने देखा गौ माता दूध देती है, उसके बदले खेत जोतते हैं, खेत में फसल पैदा होती है, उसे किसान बेच करके अर्थ की प्राप्ति करता है। तीसरा है काम, तो कामनाएं कौन पूर्ण करते हैं? देवता। देवता हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और फिर है चौथा है मोक्ष। मोक्ष कौन देने वाले हैं? वह संतों की कृपा से। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो इस कलयुग का पहला टारगेट कौन है? ब्राह्मण, दूसरे हैं गौ माता, तीसरे हैं संत और चौथे हैं देवता। ये 4 टारगेट है। तो आज परीक्षा गुस्सा भी किसके ऊपर निकला है? एक संत के ऊपर निकला है। समय का ध्यान रखते हुए, है ना? आइए, तो ये 4 टारगेट है। तो आज कलयुग के प्रभाव से परीक्षित के मन में क्रोध आ गया। किसके लिए? समीक ऋषि के लिए क्रोध आ गया कि ये समीक ऋषि ये ढोंगी बन के बैठा है, राजा की आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरी बात को अनसुना कर दिया और परीक्षित का क्रोध फूट पड़ा। सोचा कि अब मैं इस ऋषि को दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा इसकी 7 पुस्तें याद रखेंगे। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था वहां पर, उस सर्प को उठाया और समीक ऋषि गले में टांग दिया और वापस लौट आया। इधर जब परीक्षित घर आया, घर आकर उसने धनुष एक तरफ रखा, तलवार एक तरफ, वस्त्र उतारे होंगे, अपने कवच उतारा होगा, कुंडल उतारे, मुकुट जब उतारा तब परीक्षित अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। हाय, आज मैंने क्या कर दिया? एक संत का अपमान कर दिया। हाय, मैं मर क्यों नहीं गया? मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए? एक मैंने सच्चे संत का अपमान कर दिया। और परीक्षित ने ये बात पूरे परिवार को बताई, पत्नी को बताई, बच्चों को बताई, यहाँ तक मंत्री संत सबको बताई। और यहाँ पर सूत्र मिलता है, यदि हमारे द्वारा पाप हो गया और यदि हम उसको सबको बता देते हैं तो पाप कम हो जाता है, पाप बढ़ जाता है। और हमने यदि पुण्य किया, हम सबको बता रहे हैं तो पुण्य क्षीण हो जाता है। तो जो चीज छिपती है वो बढ़ती है और जो चीज दिखती है वो घटती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, अब बताओ बढ़ेंगे घटेंगे? बैंक में पैसे जमा बढ़ेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे?
और वही पैसे निकाल के ले आओ तो घटेंगे बढ़ेंगे? तो बैंक में छिपे हुए तो बढ़ रहे थे, और जैसे घर आए तो भैया घटने शुरू हो गए। जैसे धरती में जो बीज दब जाता है वो जम जाता है, और जो बीज ऊपर रह जाता है वह जमता ही नहीं है। ऐसे ही हमारे पाप और पुण्य, यदि हम पाप छिपाते हैं तो पाप बनेंगे, और पुण्य छिपाते हैं तो पुण्य बढ़ेंगे। लेकिन परीक्षित ने वह बात सबको बताई, आज मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, पत्नी बच्चों को सबको बताया। इधर समीक ऋषि के पुत्र वो भी संध्या कर रहे थे, कहां? कौशिक नदी में। कुछ ऋषि कुमारों ने जाके बताया कि अरे तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे पिता किसने अपमान कर दिया, कोई राजा आए थे उन्होंने तुम्हारे पिता के मरा हुआ सर डाल दिया। जैसे ही सुना कि मेरे पिता के मरा हुआ सर डाल दिया, अब तो समीक ऋषि जवान अवस्था है, यंग है, क्रोध उमड़ पड़ा, दांत टूटने लगे, आंखें लाल हो गई, और कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के उस राजा का ध्यान करके श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हरि, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से इसी सर्प का वंश तक्षक नाग उसका काल होगा। ऐसा श्राप दे डाला है। इधर समीक ऋषि सायंकाल अपने पिता के पास लौट आए, और जब पिता के पास लौट आए तो पिता के चरणों फूट फूट के रोने लगे। थोड़ी देर पश्चात पिता की समाधि खुली, पूछा बेटा बात क्या है, और जोर से रोने लगे। तो ऋषि कुमार ने बताया कि गुरुदेव कोई राजा आए थे, उन्होंने आपके गले मरा हुआ सर्प डाल दिया, लेकिन गुरुदेव चिंता मत करो, हमारे ऋषि कुमार ने ऐसा श्राप दिया है, उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगे। बेटा कौन सा श्राप दिया है? और जब श्राप की बात बताई तो समीक ऋषि ध्यान ला के देखा तो पता चला वह राजा कोई साधारण राजा नहीं है, वो तो साक्षात परीक्षित है। पुत्र तुमने गलत किया है, एक राजा, एक धर्मात्मा राजा को तुमने श्राप दे दिया। छोटे छोटे ऋषि कुमारों को भेजा, जाओ राजा को बताओ तेरी जिंदगी केवल 7 दिन है, और 7 दिन में अपने मुक्ति को न को उपाय कर ले। अब परीक्षित को जब पता चला तो परीक्षित ठहाका मार के सुनने लगे, हंसते हंसते पत्नी के पास आए। पत्नी ने कहा स्वामी कल शाम थोड़ी देर पहले आप दुखी थे और आप हंस रहे हो। परीक्षित ने कहा देवी मैं हंस इसलिए रहा हूं कि दुनिया में कोई व्यक्ति अपनी छाती पर रख करके हाथ रख करके ये नहीं कह सकता कि मैं कल का सूर्य देख पाऊंगा, लेकिन मैं छाती पर रख के दावे कैसे कह सकता हूं कि मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता, क्योंकि एक संत का श्राप है। और परीक्षित ने क्या अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिए सुक्करताल। मुजफ्फरनगर जिले में सुक्करताल पड़ता है, गंगा नदी का किनारा है, आसपास ग्रामीण क्षेत्र है और बड़ा ही पावन तट है। और वहीं पर एक बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष है, और उसके नीचे जाकर परीक्षित बैठ गए। अनेक संत महापुरुष वहां पर परीक्षित का दर्शन करने आए, क्योंकि धर्मात्मा राजा है ना। तो परीक्षित ने उन सबसे केवल एक ही बात पूछी है, म्रियमाण से किम कर्तव्यम, कि जो शीघ्र मरने वाला व्यक्ति है उसे कौन सा उपाय करना चाहिए। कोई कहे गायत्री करा लो, कोई कहे महामृत्युंजय करा लो, कोई कुछ करा लो, कोई कुछ करा लो, लेकिन परीक्षित संतुष्ट नहीं हुए। उसी समय वहां पर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र बभूव। वहां साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के सुखदेव बन के प्रकट हो गए। सुखदेव जी जंगल में बैठे वो थोड़ी है, भगवान ही सुखदेव बन के प्रकट हो गए। कैसा स्वरूप है सुखदेव जी का, बड़ा सुंदर गोरा गोरा सिर है, घुंघराले बाल हैं, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, एक कोपीन पहन रखी है, और छोटे छोटे बच्चे उनके पीछे भाग रहे हैं। नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया, उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी बुरा नहीं मान रहे हैं, उन्हें अपने मान अपमान का कोई भय नहीं है। और जाकर के उस वट वृक्ष के नीचे एक आसन पड़ा था, उस पर जाकर बैठ गए। जैसे ही व्यास जी वहां पर, सुखदेव जी वहां पधारे तो जितने ऋषि मुनि थे वो सबके सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए।
हाथ जोड़ खड़े हो गए। एक सुंदर आसन से सुखदेव जी को बिठाया, परीक्षित चरणों में बैठ गए और परीक्षित ने कहा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगी परम गुरु, जो म्रियमाण व्यक्ति है उसे कौन सा उपाय करना चाहिए? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं बताता हूं कौन सा उपाय करना चाहिए कि वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित्त सम्मतं पुंसां श्रोतव्यः पुरः। परीक्षित, सुखदेव जी के मुंह से सबसे पहला श्लोक यही निकला है, वरीयानि सते प्रश्न, वह सब निकला है। अब देखो, सपोज कोई प्याज खाएगा तो प्याज की डकार आती है, कोई लहसुन खाएगा लहसुन डकार आएगी, मूली खाएगा मूली डकार आएगी। और सुखदेव जी ब्रह्मवेत्ता संत हैं तो उनके मुंह से वह शब्द निकला है। और वह शब्द क्यों निकला है? क्योंकि परीक्षित मरने वाला है और मरने वाले को क्या चाहिए? अमृत चाहिए। और अमृत क्या है? वह से वरुण, वरुण जल, वरुण देवता जल के देवता है, जल ही अमृत है। हमारे लिए क्या है? जल ही। और वह से क्या चीज है? एक और चीज। अच्छा, तो किसी इंसान को 2-4 दिन भोजन ना मिले, जिंदा रह जाएगा? रह जाएगा क्या मर जाएगा? 2-4 दिन किसी को भोजन ना मिले तो जिंदा रह सकता है। अच्छा, पानी ना मिले तो जिंदा रह जाएगा या नहीं? या मर जाएगा? बतेरे से लोग महीने महीने को व्रत करते बिना अन्न जल त्यागे। लेकिन किसी इंसान को यदि वह से वायु न मिले तो कितने दिन रहेगा? कितने घंटे? कितने मिनट? शायद मुश्किल से 1 या 2 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा। कोई तपस्वी होगा प्राणायाम करने वाला, वो 2-2.5 मिनट से ज्यादा नहीं। तो वैसे वायु हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 तरह की वायु होती है। और इनका काम क्या है? प्राण वायु जो हम लेते हैं, खींचते हो बाहर से हवा खींचते हो, प्राण वायु। अपान कौन सी? प्राणायाम, अपानायाम जो छोड़ते हो, गंदे वायु। उदान हमारे जो नसें हैं, इन नसों में वायु है, ध्यान रखना। पेट में भी वायु भरी पड़ी है, जोड़ है जोड़, इनमें भी वायु भरी पड़ी है। कहते ना वायु वो वातना हो गया, वायु वायु भरी पड़ी है। इसके अलावा 5 वायु और भी है। प्राण, अपान, उदान तो कर नहीं। इसके अलावा 5 वायु और, नाग, करकल, किस्तुग्न, देवदत्त और धनंजय। ये 5 वायु और भी है। इनका काम क्या है? जैसे डकार आना, ये भी वायु का काम है। झपकी आना, कई बार बैठे बैठे लोग झपकी आ जाती है, ये भी वायु का काम है। कई बार उबासी आना, अब बहुत उबासी आ जाती है, जमाई आना, ये भी वायु का काम है। तो ये सब वायु का काम है। और एक वायु है धनंजय नाम की वायु। ये कहाँ रहती है? हमारे ब्रह्मरंध्र में रहती है। ये जो वायु का वर्णन है, कहाँ है? गरुड़ पुराण में है। कभी सुने हो गरुड़ पुराण? नहीं सुने तो कभी सुनना। आचार्य जी के मुंह से, हमारे आचार्य जी विद्यमान है, आदरणीय अजय डबराल जी, बहुत सारे ज्ञान की हमारे बड़े विद्वान हैं। तो मैंने पहले दिन देख लिया था, है ना, वो चावल की बोरी होती है ना, चावल की बोरी में से आप थोड़ा सा चावल निकाल के पता चल जाता है कितने विद्वान है, बाकी बोरी में क्या है। अच्छे विद्वान होते हैं। और हमारे कुल पुरोहित भी हैं, उनका सम्मान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो। तो ये 10 तरह की वायु हमारे शरीर में होती है। जो धनंजय नाम की वायु रहती है, ये कहाँ रहती है? हमारे ब्रह्मरंध्र में रहती है। और आपको पता कपाल क्रिया क्यों की जाती है? जब किसी की मृत्यु होती है तो हमारे यहाँ कपाल क्रिया की जाती है। किस लिए? इस वायु को निकालने के लिए। यदि ये वायु रह गई तो तांत्रिक लोग हैं ना, खोपड़ी ले जा करके उस आत्मा को पुनः आवाहित कर सकते हैं और गलत गलत कार्य भी करवा सकते हैं। अच्छे काम तो लोग कम करवाते हैं, लेकिन बुरे बुरे काम करवा सकते हैं। तो इसलिए इस
वायु को निकालने के लिए कपाल क्रिया की जाती है। और जब कपाल क्रिया की जाती है तो आपने देखा होगा कि कपाल क्रिया थोड़ा टेढ़े होके जाते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल सीधे, क्योंकि जब ये वायु निकलती है बड़े वेग से निकलती है, यहाँ तक कि सामने वाले के प्राणांत, जो कपाल क्रिया कर रहा है ना लड़का, उसका भी प्राणांत हो सकता है, इसलिए थोड़ा टेढ़े होकर निकाल, बांस मारा है टेढ़े होकर मारा जाता है। तो ये 10 तरह की वायु है। तो सुखदेव जी के मुंह से पहला ही श्लोक निकला है कि बरिया निशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। राजन, तुम्हारा जो प्रश्न है ये केवल अपने लिए नहीं है, ये लोक हित के लिए है। अच्छा, हमारी जो जितनी बातें होती है सब किसके लिए होती है? अधिकतर बातें उसमें से